लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई जानने के इच्छुक होंगे आज क्या हुआ सर। आज एमपी टेट की भी हियरिंग चल रही है। एमपी पुलिस की आज हियरिंग हुई जिसपे एक्समैन के मुद्दे वाली लेकर के सबसे पहले जो आरटीआई थी, आपने आरटीआई देखा कि प्रथम चरण में हॉरिजॉन्टल आरक्षण को प्रभावी नहीं किया गया और उसको एक बड़ा ठोस सबूत मानते हुए कोर्ट ने उसको कंसीडर किया है और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो यह है कि सरकार के पास कोई जवाब है ही नहीं देने को, तो देख सरकार जवाब क्या देगी, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि जब 2019 का भर्ती परीक्षा 2019 की भर्ती परीक्षा आपको पता है एमपीपीएससी जब रद्द करा दी गई तो इनको इस प्रक्रिया को समझ जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने जानबूझ करके उसको टाल मटोल किया। ठीक है, तो पीबी ने कोई जवाब नहीं दिया, सरकार पीएचयू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, दोनों कोई जवाब नहीं दिया आज अभी उसमें। और 12 मई को लगभग कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम फैसला सुना सकती है हाईकोर्ट, क्योंकि जैसे आज नहीं आया तो 12 मई को हो सकता है अंतिम फैसला कर दे कि भाई जो है आप लोग इसको शामिल करें कि भर्ती को रद्द करो, क्योंकि खिलवाड़ करी सरकार पूरी तरह से बहुत ज्यादा। ठीक है, पूरा मुद्दा समझा देता हूं हुआ क्या है। गर्ल्स सारी जान लीजिए, आपके साथ बहुत बड़ा अच्छा हुआ है, बहुत बड़ा गलत हुआ है, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। जितनी महिलाएं, मैं आप सबको बता दूं, अवगत करा देना चाहता हूं, आपके साथ, आपके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और सरकार जिस प्रकार से डींगे हाँकती है कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, महिलाओं को 33% 50% आरक्षण की बात करते हैं, ये सब झूठ है, फरेब है, दिखाने की सिर्फ एक बात है। हाथी के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है। सरकार को अगर महिलाओं को साथ तनिक भी संवेदनशीलता होती परीक्षा भर्ती परीक्षा में, पुलिस भर्ती परीक्षा सम्मिलित करने की, तो सरकार ऐसे घटिया नियम नहीं बनाती और ना ही इस प्रकार की चीजें लेकर के आती जिस प्रकार चीज ने किया। साफ तौर पर आरटीआई का जवाब आया है और साफ तौर पर यही चीज बात कही गई है कि प्रथम चरण में महिलाओं को नहीं लिया गया है हॉरिजॉन्टल के आधार पर, मतलब उनको प्रथम चरण में 33% रिजर्वेशन नहीं दिया गया, इसलिए जो है आप लोगों के साथ धोखा हुआ। मैं आपको पहले चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे पहले लग रहा था नहीं सरकार हो सकता है कुछ अच्छा की हो, कुछ अच्छा की, कुछ और चीज हो सकती है, लेकिन कल जब जवाब दिया तो महिलाओं और एक्समैन को उनका हक नहीं दिया गया है। और ये बात सरकार को अच्छे से पता था कि डूबेंगे इस बात को लेकर के, फिर भी जानबूझ करके उन्होंने ऐसे नियम को बनाया ताकि भर्तियां फंसती रहें और चीजें चलती रहें। ये तय आपकी मान के चलिए, क्योंकि इसमें ये साफ सुथरा आज चीजें हो चुकी हैं, साफ सुथरा बिल्कुल एक तरफा। ठीक है, कि मध्य प्रदेश पुलिस में 2 चरण नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस में मेरिट के लिए एक ही चरण है और वो है रिटन एग्जाम। फिजिकल टेस्ट कोई चरण नहीं है। फिजिकल टेस्ट क्या है, क्वालिफाई है, बस ये चेक करना आपके लिए, उसके लिए, उस भर्ती के लिए योग्य हो कि नहीं, कोई एग्जाम नहीं है वो। तो आपने रिटर्न में ही जब पहले चरण में बच्चों को जाने ही नहीं दिया, जब 601 पोस्ट के विरुद्ध में 3005 एक्समैन गए ही नहीं, जब 8900 महिलाएं गई ही नहीं, तो आप आरक्षण का फायदा किसे दोगे महोदय? मध्य प्रदेश में फिजिकल के बेस पे मेरिट बनती है, रिटर्न के बेस पे मेरिट बनती है? साफ सा प्रश्न था सरकार से। सरकार को पता है कि यहां पर उनके पास जवाब नहीं है। फिजिकल तो ये क्या है यार, क्वालिफाई चीज है यार। फिजिकल के मार्क्स नहीं मिलते हैं कि आप कह सकते हैं नहीं फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण जाकर के। और मैं इस गलत नियमों का भांडा फोड़ता रहूंगा, फोड़ता था, फोड़ता है, यही चीज है। अब तो सरकार ने भी कह दिया, आरटीआई का जवाब व्यापम ने दे दिया ना, व्यापम ने कह दिया हमने प्रथम चरण में रिजर्वेशन नहीं दिया। तो जब प्रथम चरण रिजर्वेशन नहीं दिया तो किसके लिए रख लिया, ये सबसे बड़ी बात है। और बच्चे, लड़कियां और एक्समैन ही केस जीतेंगे, ये चाहे आज जीतें चाहे कल जीतें, ये तय हो चुका है। चलते चलते एक और चीज बता दूं, 2020 की भर्ती आपने देखा था ना, उसका निर्णय पढ़िएगा, पेज नंबर 80 मैंने पढ़ा है, आप पढ़िएगा। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में क्या किया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में, प्रारंभिक पीटी में, प्री में रिजर्वेशन नहीं दिया गया, बोला हम फाइनल चरण देंगे। तो हाईकोर्ट ने पूछा वाह 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 बेटा वाह, क्या बात है, इधर आना। जब किसने कह दिया कि जब पीटी में उनको रिजर्वेशन दोगे, जब पीटी में तुम रिजर्व नहीं दिए तो मेंस उनका चर्चा लिखने आएंगे, इंटरव्यू को चर्चा देंगे, तो तुम फाइनल में आरक्षण किससे दोगे? और इसी के आधार पर 2019 की पूरी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का एक आधार यह भी था, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि हर चरण में दिया जाता है। अगर रिजर्वेशन दिया है, सरकार का नियम है, तो उसको हर चरण में दीजिए। कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको एक तथ्यों के तहत जानकारी देने की, क्योंकि वही मध्य प्रदेश है जहां पर 50% आरक्षण दिया गया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की भर्ती में, असिस्टेंट डेट की भर्ती में। और ये वही मध्य प्रदेश है
जहाँ पर 27% और 10% डीलर कोटा दिया गया, जानबूझ कर दिया गया कि भर्तियां जो है रुके आराम से, फंसें और फंसी रहें। कोचिंग वालों को अपना कोर्स बेचने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट के लिए मेरी बात भी नहीं सुन सकते, क्योंकि उनका क्या, उनकी एक आध किडनी खराब हो जाएगी अगर मेरी बात सुन लेंगे तो। कोचिंग वालों से बात कर लेती है, क्योंकि उनको बैच से बैच है, एक बैच दूसरा बैच, हर महीने एक हफ्ते में एक एसआई का बैच, कांस्टेबल का बैच, सबका बैच से मुझे फुर्सत नहीं है। छात्रों को फुर्सत नहीं नया नया करंट अफेयर पढ़ने से। यार भविष्य कौन सोचेगा? भर्ती के बारे में कोई नहीं सोचेगा, बस साहब लगे हैं, कोई कोर्स बेचने में लगा, कोई कोर्स खरीदने में लगा है, अब कुछ लगे हैं मेरी बुराई करने में। बुराई मतलब उसी की जा रही है जो बाग दे रहा है, जो मुर्गा बाग देता है, जगाने का प्रयास करता है कि भाइयों रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सोचो मिलके बैठ के कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत है। और इस पे जो एसएससी का जो जितने भी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे बैचेस चल रहे हैं। मेरे पॉलिटी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इसके अलावा साइंस का बैच है, और साथ ही साथ में और भी जो बैचेस हैं, इन सारे बैचेस को आप जो है टॉप एजुकेटर्स के साथ जो है जुड़ सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स के साथ जो है पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी जो नए नए हमारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, अप्रैल 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग मेरा रेफरल कोड का उपयोग करते हैं, DN लाइव का उपयोग करते हुए आप जो है इस बैचेस में जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में जितने भी हमारे बैचेस हैं, चाहे वो SSC CPO का हो, चाहे हमारा MTS टारगेट का हो, या जितने भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में आप सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एक नया फीचर जोड़ा गया है। उस फीचर में आप देखेंगे प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग है, और प्रायोरिटी लाइव क्लासेस में आप आस्क डाउट तुरंत अपने पूछ सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज है, आपको लाइव क्लास बाय रेज हैंड, मतलब जैसे एक कॉलिंग के जैसे आप जैसे टीचर से बात कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन के थ्रू बात कर सकते हैं, कोई आपका डाउट होता है तो, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो हमारे कोर्सेज की बात, स्ट्रक्चर की बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। मेरा आपको कोड यूज करना है DN लाइव, और अपनी SSC की तैयारी को बहुत शानदार बनाना है। इसके अलावा चर्चा करें हम तो पूरा का पूरा जो कोर्स है ऐसा सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है। लगभग भारत के सभी SSC के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और इन सभी टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस को, इन बेनिफिट्स को आप उठा सकते हैं। तो स्वागत है, आइए अपने सफर की शुरुआत करते हैं अनअकैडमी के साथ, और SSC में इस बार अपनी एक पोस्ट को हासिल करते हैं, क्योंकि इस साल बहुत सारी भर्तियां हैं, CGL की हो, CHSL की हो, बहुत सारी भर्तियां हैं, इसमें एक पोस्ट आपको लेना है। तो मैं दिनेश कुमार, और मेरे को आप लोग अनअकैडमी में SSC गोल सेलेक्ट करेंगे आप लोग, SSC नॉट टेक, उसमें मैं मिलूंगा आपको दिनेश कुमार। और साथ ही साथ में जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी और मेरे जो फ्री क्लासेस हैं, उन सारी फ्री क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं इस कोड के जरिए DN लाइव के अकॉर्डिंग।